कभी वो चर्च चले गए, उसको लगता है कि वो पास्टर अच्छा है, वहाँ अच्छा टीचिंग होती है, वहाँ अच्छा ऐसा होता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िए के समान है। उस चीज को पढ़ूं, स्थान छोड़कर घूमने वाला, स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है, उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है, जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। और कितना तकलीफ में वो घोंसला को बनाया है चिड़िया। स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो अपने घोंसला को छोड़कर इधर उधर उड़ती फिरती है। तो आप देख सकते हैं एक घोंसला, एक व्यक्ति का जिंदगी एक घोंसला है। कितना दुख के साथ पास्टर ने आपको खड़ा किया है। पास्टर के आंसू के प्रतिफल है आप। पास्टर के रात रात के जाकर दिन रात आपके लिए प्रार्थना करने के प्रतिफल है आप, कि आप परमेश्वर की महिमा के लिए बचाए गए हैं। आप चर्च आते हैं, आपका परिश्रम हो गया। इसके पीछे आपने कभी सोचा है कि आपके पास्टर ने आपके कितना परिश्रम किया है? तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कभी उस चर्च से चले गए, कभी उस चर्च से चले गए। आपको एक जगह स्थिर रहना पड़ेगा। कभी उस पास्टर को सुन लिया, कभी उस पास्टर को सुन लिया, कभी उधर को सुन लिया, इधर को सुन लिया। और आप ही बताएं, जब आपके कोई भी समस्या से गुजर रहे हैं, एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवा देता है आपको, फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। क्या वो डॉक्टर बोलता है कि उसी दवा को खाओ तुम ठीक हो जाओगे? नहीं, वो डॉक्टर उसको कहता है कि वो दवा बंद करो, मैं जो दवा दे रहा हूँ उसको खाओ, मैं जो कहता हूँ ऐसा करो तो तुम ठीक हो जाओ। फिर आप करते हैं तीसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या तीसरे डॉक्टर आपको बोलता है कि जो दूसरा डॉक्टर दिया था वही दवा को खा लो और तुम ठीक हो जाओ? फिर तीसरा भी क्या बोलेगा? तीसरा भी बोलेगा कि ये दवा को रोक दो, मत खाओ, मैं जो दे रहा हूँ उसको खाओ। हालेलुया। तो इस प्रकार आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहला डॉक्टर अच्छा था कि दूसरा वाला अच्छा था कि तीसरा वाला अच्छा है। फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे, आपका इलाज भी व्यर्थ हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए विश्वास के साथ आपको एक डॉक्टर जो कहता है उसको पूरा करके देखो, आप ठीक हो जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उसी प्रकार एक जगह आपको स्थिर रहना है जो परमेश्वर के मस्सा से भरा हुआ है, जिसके प्रार्थना से आप छूट रहे हैं, जिसके द्वारा आपका विश्वास बढ़ रहा है, आप अगले लेवल में जा रहे हैं, आपके जीवन में मस्सा आ रही है और आज उन पूरे चीज से छूट रहे हो, तो उस व्यक्ति का आप पीछा करें जो आपको विश्वास में बढ़ाता है। जो व्यक्ति आपको विश्वास में कमजोर करता है, जो व्यक्ति आपको कंफ्यूजन कर रहा है, ऐसे संगति में कभी न जाएं आप 10 पास्टरों को सुनेंगे, कभी उसको, कभी उस चर्च जाएंगे, कभी उस चर्च जाएंगे, कभी उसके तरफ चले जाएंगे, आपका छुटकारा कभी जिंदगी में नहीं होने वाला है। लेकिन आप जो आपको आत्मा में भर रहे हैं, आप चंगाई को पा रहे हैं, आप छुटकारे को पा रहे हैं, आप बरकतों को पा रहे हैं, तो उस मिनिस्ट्री की आप संगति करें। मैं नहीं कहती कि आप मेरे ही संगति में आओ। मेरा कहने का रीजन यह नहीं है कि आप सब अपना चर्च छोड़ो जी और मेरे पास आओ, ऐसा नहीं है। आप उस व्यक्ति के पीछा करें जो आपके आत्मा की उन्नति कर रहा है। अपने विश्वास योग्यता के साथ अपने चर्च में जुड़े रहें आप। और जो आपके विश्वास को कमजोर कर रहा है, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, तो परमेश्वर क्या ऐसा चाहता है? नहीं। आप उस चर्च की हिस्सा बने, उस चर्च से आप जुड़े जो इसके द्वारा आपकी आत्मिक उन्नति होती जा रही है लगातार, उस चर्च से आप जुड़े। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप कमजोर रहें, आप बीमार रहें, आप शर्मिंदगी में रहें। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप दुखी रहें। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप इधर उधर दौड़ते रहे, भागते रहें जिंदगी भर लगातार, ऐसा करते रहे, नहीं चाहता परमेश्वर कभी। आगे पढ़ेंगे हम। जैसे तेल और सुगंध से वैसे ही मित्र की हृदय की मनोहर संगति से मन आनंदित होता है। जैसे तेल और सुगंध से वैसे ही मित्र की मनोहर संगति से मन आनंदित होता है। जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो उसे ना छोड़ना। आगे। और विपत्ति के दिन अपने भाई के घर ना जाना। जब आपके जीवन में विपत्ति आ गए, इधर उधर भागना नहीं। बाइबल क्या कहती है? तुम विपत्ति तुम्हारे पर आ रहा है तो अपने भाई कोई भी हो सकता है, रिश्तेदार, गांव वाले, विपत्ति के दिन अपने भाई के घर ना जाना। बल्कि विपत्ति आई है आपके जीवन में, समस्या आई है, दुख आई है, आप प्रभु यीशु मसीह के पास ज्यादा से ज्यादा उसके करीब में रहें। आप ज्यादा ज्यादा प्रार्थना करें, ज्यादा ज्यादा संगति में रहें और ज्यादा ज्यादा परमेश्वर की हुजूरी में रहें। परमेश्वर से पूछे, प्रभु ये विपत्ति क्यों मेरे जीवन में आई है? प्रभु ये समस्या, ये परीक्षाएं क्यों मेरे जीवन